मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। वेलकम यू ऑल एट ए फ्यूचर सीरीज इंस्टीट्यूट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आप सबका स्वागत करता हूं मैं डेली लाइव क्लास में। और आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार हमें लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और हमारी एंटायर टीम लगातार लगी हुई है आप लोगों के लिए कंटेंट तैयार करने में, आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ अच्छे क्वेश्चन आप तक पहुंचाने में। और आप लोगों का सपोर्ट यूं बना रही है। चलिए आज की क्लास के स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास के अंदर हम लोग पीवाईक्यू कर रहे हैं और पीवाईक्यू को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। पीवाईक्यू की बहुत सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी। आज हम लोग पिछली क्लास में हमने जहां तक पढ़ा उससे आगे पढ़ेंगे। आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे स्क्रीन पे अभी आपको विजिबल हो रहा होगा। चलिए बात करेंगे हम पीवाईक्यू कर रहे हैं लगातार। और ए कार ट्रेवल्स 10 किलोमीटर इन अ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन अ 3 लीटर ऑफ पेट्रोल। एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 10 किमी की यात्रा करती है, तो 3 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी, ये मुझे क्वेश्चन को बताना है। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। आपको मैं बता दूं यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है एक ढंग से, कि 1 लीटर पेट्रोल आपने कार में डलवाया और कार ने 10 लीटर का डिस्टेंस कवर 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया, सिंपल सी बात है। तो 3 लीटर, यदि यहां पे आपने 1 से 3 टाइम किया है 3 लीटर, या यूं बोल दूं 1 किलोमीटर में 1 लीटर में 10 किलोमीटर, अगले 1 लीटर में भी 10 किलोमीटर, अगले 1 लीटर में भी 10 किलोमीटर, तो टोटल 3 लीटर में कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर आंसर आ जाएगा, क्योंकि 10 10 10 30 होता है। तो सिंपल सा 3 लीटर में कितना किलोमीटर, 30 किलोमीटर। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इस पे कोई कॉन्सेप्ट की बात हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि ये एकदम इजी फॉर्मेट है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। Jatin reads 200 page book in a 10 hours. How many hours he will take to read a 320 pages book? जतिन ने 10 घंटे में 200 पेज की किताब पढ़ी। 320 पृष्ठों की पुस्तक को पढ़ने के लिए उन्हें कितने घंटे लगेंगे? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो 200 पेज की किताब यानी 10 घंटे में कितना पढ़ता है, वो पढ़ता है 200 की बुक्स। 10 घंटे में कितना पढ़ रहा है, 200 पेजेस की बुक्स को पढ़ रहा है। तो 1 घंटे में कितना पढ़ रहा है, वो 1 घंटे में पढ़ रहा है 200 डिवाइड बाई 10, यानी 1 घंटे में पढ़ रहा है वो 20 पेजेस। वो पढ़ रहा है 20 पेजेस को पढ़ देता है, यानी 1 घंटे में 20 पेज वो लगातार पढ़ रहा है। अब बात करते हैं कि टोटल पेज कितने हैं, 320, और 1 घंटे में कितना पढ़ रहा है, 20 पेजेस। तो 20 से डिवाइड कर देंगे, 10 से 10 कैंसिल, आंसर आ गया 16। यानी वो 16 आवर्स में 320 पेजेस की बुक्स को कंप्लीटली पढ़ देगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 16। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई बहुत ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, यूनिटरी मेथड पे काम करना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। 10 kg of sugar cost 250 रुपीज, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 15 kg ऑफ शुगर। 10 किलो चीनी की कीमत 250 रुपए है, 15 किलो चीनी के पता लगाना है। ये यूनिटरी मेथड है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 10 kg का कॉस्ट क्या है, 10 kg का कॉस्ट हमारा है 250 रुपीज, है ना। तो 1 kg का कितना हो जाएगा, 1 kg का हो जाएगा 250 डिवाइड बाय 10, यानी 1 kg का जो कॉस्ट हो गया 25 रुपीज। कितने रुपीज, 25 रुपीज। तो आपसे पूछ रहे हैं बताइए 15 kg का कॉस्ट क्या है। तो 1 kg का कॉस्ट यदि 25 है तो 15 का हो जाएगा मल्टीप्लाई द 25, सॉरी 25 को 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, 15 5 जा 75, कैरी विद 7, 15 2 जा 30, 30 और 7 क्या हो गया, 37। तो 375 रुपीज का हमें मिलेगा 15 kg ऑफ शुगर। यानी सिंपल सी बात है, जनरली अपन लोग जाते हैं दुकान पे तो ये डेली लाइफ का प्रॉब्लम है आपका, कि वो बोले, दुकानदार बोले कि भाई 10 किलो चीनी लेनी है, 250 रुपए की है, और आपको 15 किलो चीनी लेनी है, तो बताओ कितने रुपए देने के दुकानदार को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये कैलकुलेशन आपकी माइक्रो सेकंड्स में होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत काम की चीज है। क्योंकि आप डेली लाइफ में कुछ ना कुछ सामान परचेज करने जाते ही हो एज ए स्टूडेंट, तो आपको ध्यान में रखना है इस चीज को, और ये डेली लाइफ का सवाल हमारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 55। हमें अनुपूरक या संपूरक बोलते हैं इसको, संपूरक कोण ज्ञात करने। पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री जो है, सप्लीमेंट्री एंगल जो है वो होते क्या है। देखिए
ऐसे कोई भी दो एंगल, एंगल ए बोल दूं, दूसरा एंगल बी बोल दूं, यदि उन दोनों का सम 180 होगा तो दिस इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री, और हिंदी में इसको बोलते हैं समपूरक कोण। समपूरक कोण ध्यान रखना है। सप्लीमेंट्री एंगल उन दो एंगल के पेयर को बोलते हैं जिनका सम कितना हो 180। अब इन दोनों में से सपोज एक एंगल मान लीजिए मैं बोल दूं कि ये मान लीजिए 50 डिग्री का है, तो दूसरे वाला कितने डिग्री का बताना है आपको, तो 150 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल्स टू 180, दोनों का सम 180 होगा। 50 को वहां भेज दो तो क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आ जाएगा, 180 माइनस 50 इज इक्वल्स टू 130, यानी ये कितने का होगा 130 का होगा, ये 50 का है, ये 180 का है। तो इस ढंग से कर सकते हैं। अब सप्लीमेंट्री के साथ साथ आप याद रखें कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या हिंदी में बोलते हैं पूरक कोण। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जिन दो एंगल का सम कितना हो, जिन दो एंगल का सम कितना हो 90 डिग्री हो, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री, या इन्हें बोलते हैं पूरक कोण। ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना हो 90 डिग्री उसे बोलते हैं पूरक कोण, और ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री उसे बोलते हैं समपूरक कोण। यानी सप्लीमेंट्री जिनका सम 180 हो और कॉम्प्लीमेंट्री जिनका सम 90 डिग्री हो। इस क्वेश्चन में अपने दे रखा है, उस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि एक एंगल दे रखा है 55 डिग्री का, दूसरे वाला एंगल पता करना है, वो दूसरे वाला एंगल मुझे पता नहीं है, तो मैं बोलूंगा क्वेश्चन मार्क इज इक्वल्स टू कितना 180, इसको यहां भेज देंगे तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू आ जाएगा 180 माइनस 55, इट बिकम्स 125 डिग्री। यानी 125 मेरा क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि 125 और 55 का जो सम होता है वो 180 होता है, दैट्स वाई इसका आंसर हो गया 180। अब यदि इसकी जगह पूछा होता बताइए इसका कॉम्प्लीमेंट्री बताइए, सप्लीमेंट्री नहीं कॉम्प्लीमेंट्री बताइए, तो आपको 90 में से माइनस कर देना था 55 को, और आंसर कितना आ जाता 5 और ये आ जाता 35। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं, यहां से क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं मैंने देखे हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना है। सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 130, फाइंड द थर्ड एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। देखिए ट्राइंगल ए होता है 3 साइडेड क्लोज फिगर, और इसके इंटीरियर एंगल का सम, ध्यान रखना ये तीनों एंगल कैसे हैं, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, और इनका जो सम होता है ना, इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो ऑलवेज होता है 180 डिग्री, ऑलवेज होता है 180 डिग्री। वहीं पे यदि मैं इसको आगे एक्सपेंड कर दूं, इसको एक्सपेंड कर दूं आगे, इसको आगे मान लीजिए मैं एक्सपेंड कर रहा हूं, इसको आगे मैं एक्सपेंड कर रहा हूं, इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूं, तो ये जो बाहर वाले एंगल्स बन रहे हैं, यदि बात करूं मैं इन एंगल्स की, है ना, इन एंगल्स की, इनको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल्स, इनका सम होता है हमेशा 360 डिग्री। इंटीरियर का 180, बाहर वालों का 360, दोनों चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। ये और चीज आती है कि भैया यदि ट्रायंगल के अलावा ये क्वाड्रिलेटरल बन जाए तो एक्सटीरियर एंगल का सम चेंज नहीं होगा, हमेशा 360 होगा। पेंटागन हो जाए 360, हेक्सागन 360, हेप्टा ऑक्टा नेनो डेका, हमेशा एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होगा। इंटीरियर एंगल का सम ट्राइंगल के लिए तो 180 है, लेकिन वहीं पर यदि क्वाड्रिलेटरल आ जाए तो क्या होगा, 4 साइड आ गई इसमें, पेंटागन आ जाए मान लीजिए तो क्या होगा, हेक्सागन हेप्टागन क्या होगा। तो आपको एक फॉर्मूला याद कर लेना है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन, पॉलीगन क्या होता है, 3 साइडेड, मिनिमम 3 साइडेड क्लोज फिगर, जिसमें कम से कम 3 साइड हो, ज्यादा कितने भी साइड हो। तो फॉर्मूला याद रखना है n-2 इंटू 180 डिग्री, n-2 इंटू 180 डिग्री। n की जगह नंबर ऑफ साइड है, ट्राइंगल में 3 साइड होती है, 3 - 2 1, 1 इंटू 180, 180 हो गया। यदि इसकी बात करें, इसमें 4 साइड है, 4 - 2 2, 2 180 होता है 360। बात करें पेंटागन की, 5 साइड होती है, n का वैल्यू 5 पुट किया, 5 - 2 3, और 3 180 होता है 540 डिग्री। तो इस ढंग से, इस फॉर्मूले से आप इंटीरियर एंगल का सम निकाल सकते हो, उसमें साइड चाहे कितनी भी हो, 5 हो, 10 हो, 50 हो, 100 हो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना होता है, 360 डिग्री होता है, चाहे साइड नंबर ऑफ साइड कितनी भी हो। ये दो बातें, इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं कि भाई ट्राइंगल है, दो एंगल का सम दे रखा है। सपोज एक मैंने ट्राइंगल बनाया, नाम दिया इसका ए, बी और सी, इन दोनों का सपोज सम दे रखा है 130। तो ये एंगल बताना है, तो हमें पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना, 180।
इन दोनों का सम दे रखा है कितना 130 डिग्री, प्लस में c इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसको यहां भेज दो, एंगल c इक्वल टू 180 माइनस 130, एंगल c आ गया 50 डिग्री का। तो बहुत आसान है इसको निकालना, आंसर इज 50 डिग्री। तो कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। कई बच्चे बोलेंगे कि सर ये तो बहुत ही आसान है, इजी क्वेश्चन करवा रहे हो। कॉन्सेप्ट पे काम करिए, फॉर्मूला लर्न करिए, नोट्स बनाइए चीजों के साथ साथ समझते हुए, क्योंकि मैं जब PYQ कराऊंगा तो लगभग सारे कॉन्सेप्ट आप तक पहुंचा दूंगा। मैं सैनिक स्कूल का, मिलिट्री स्कूल का, नवोदय स्कूल का सिर्फ PYQ भी आप देख लो, 15-20 दिन की क्लासें जो होगी उतनी देख लो ना, तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो मैं लिखवा रहा हूं उतारते रहो, उसके आपके पूरा एंटायर नोट्स बन जाएगा, जिस भी टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं वहां से। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये अगेन बोर्ड मास का क्वेश्चन आ गया, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाना, बोर्ड मास का ध्यान रखना है। और बोर्ड मास क्या बोलता है? ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले 8 + 8 डिवाइड बाय 2 + 2, सबसे पहले ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवीजन ये रहा, तो पहले डिवीजन होगा। 8 में 2 का डिवाइड गया, 4 बचा +2। अब क्या बचा? मल्टीप्लाई नहीं है, एडिशन, यस एडिशन है, सबको ऐड कर दो, आंसर कम्स 14। तो राइट आंसर इज 14। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बोर्ड मास का, इसमें समय नहीं लगाना अपने को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। बढ़िया क्वेश्चन है ये। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर? अब कंफ्यूज कर रहा है, ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बोल दूं या फैक्टर बोल दूं एक ही बात है। ये HCF की बात कर रहे हैं, आपको HCF निकालना है। और किसका निकालना है? 40, 54, 36 और 24 का। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जिससे ये तीनों नंबर डिवाइड हो जाए, वो सबसे बड़े से बड़ा नंबर होता है एचसीएफ। वो सबसे बड़े से बड़ा नंबर, देखिए 1 का डिवाइड तीनों में जा रहा है, तो 1 एचसीएफ हो सकता है क्या? हो सकता है, यदि कोई इससे बड़ा नंबर नहीं है। अब देखो 2 से डिवाइड इसमें सब में जा रहा है, तो 1 नहीं हो, फिर 2 होगा। 2 से बड़ा नंबर, इस रंग से नंबर चेक करना है, तो इस रंग, इसका देखो एक तरीका तो क्या है कि प्रॉपर मेथड है कि 54 का फैक्टर निकाल लो। 54 कैसे आता है? 2, 3, 3 एंड 3, ऐसे बनता है 54। 36 कैसे बनता है? 2, 2, 3, 3। 24 कैसे बनता है? 2, 2, 2 और 3। अब मुझे क्या देखना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए हाईएस्ट में कॉमन क्या क्या चीजें हैं? कॉमन देखिए यहाँ क्या क्या चीजें हैं मेरे पास। कॉमन में एक तो 2 कॉमन है, देखो भैया सब में 2 आ रहा है। एक 3 कॉमन है, सब में 3 आ रहा है। और तो कुछ भी कॉमन इसमें नहीं लग रहा। तो HCF की बात करें तो HCF इसका आ गया 2 × 3 इट कम्स टू 6। तो इसका HCF कितना आ गया? 6 आ गया, 6 इसका आंसर आ गया। अब बात करें कि भाई हमें ऐसे नहीं डायरेक्ट करना हो तो कैसे करें? डायरेक्ट करना हो तो इसको हम लोग हटा देते हैं यहां से। देखिए डायरेक्ट करना हो तो देखिए सबसे पहले 2 का डिवाइड जा रहा है क्या? जा रहा है, तो ये हो सकता है। 3 का डिवाइड जा रहा है क्या? हाँ जा रहा है, ये भी हो सकता है। बट 3 का जा रहा है तो 2 कैंसिल कर दो, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर देखना है। तो 2 कैंसिल हो गया, 3 का सब में जा रहा है। अब 9 का जा रहा है क्या? 9 का से 24 में नहीं जा रहा है, इसको हटा दो। क्या 6 का जा रहा है? हाँ सर इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, 6 इज राइट आंसर, फिर 3 हट गया। हमें तो हाईएस्ट सबसे बड़ा देखना है ना, तो पहले जिसका डिवाइड नहीं दे रहा बात ही खत्म, वो तो ऐसे हो ही नहीं सकता, या एलसीएम भी नहीं होता, तो डिवाइड डिविजिबल तो होना ही होना चाहिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सॉरी, कॉस्ट ऑफ 6 cans ऑफ जूस इज ₹210, देन द कॉस्ट ऑफ 4 cans ऑफ जूस। सिंपल सी बात है, बार बार इस सेम से क्वेश्चन कर रहे हैं। 6 कैन का कॉस्ट दे रखा है, 4 कैन का पूछा है, यानी 6 डब्बों का दे रखा है 210 रुपए। 4 डब्बों का पूछा है तो 210 दे रखा है 6 डब्बों का। इसको डिवाइड कर दो 6 से तो आ जाएगा 1 डब्बे का। 1 डब्बे का मुझे 4 डब्बे का निकालना है, मल्टीप्लाई विद 4 कर दो। 2 से कैंसिल होगा 2 टाइम, 2 से कैंसिल होगा 3 टाइम, 3 से कैंसिल होगा, ये देखो 21 7 टाइम, 0 का 0 रहेगा 70, 7 2 जा होता है 14, और आंसर आ गया 140। बस इतना सा ध्यान रखना है, यूनिटरी मेथड इसमें लगाना है। जैसे ही मैंने टोटल कॉस्ट रखा, 6 से डिवाइड किया, 1 आर्टिकल का कॉस्ट आ गया, मुझे 4 आर्टिकल का कॉस्ट निकालना है, तो मल्टीप्लाई विद 4 मैंने कर दिया। चलिए ये हो गया हमारी बात। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। द सिंप्लीफिकेशन ऑफ, इसका सिंप्लीफिकेशन करना है। ऐसा क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी किया था। ये एक्सपेंडेड फॉर्म है और सिंपल फॉर्म में लिखना है। देखिए यहाँ ओनली 1 दे रखा है, 1 पे ही होगा 100%। इसके अलावा प्लस और अपॉन में 10 देने का मतलब पॉइंट के बाद पहला नंबर।
100 देने का मतलब एक जीरो बढ़ा, दूसरा प्लेस, एक जीरो फिर बढ़ा, इसका तीसरा प्लेस। दिस इज द राइट आंसर। बस कुछ नहीं देखना, इसमें ये आंसर है मेरा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। रोमन नंबर, राइट 98 इन ए रोमन नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रोमन नंबर का मुझे सिंबल थोड़ा पता होना चाहिए। देखिए ये 1 का सिंबल होता है, इसे इस ढंग से 1 को रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसके ये इसका मतलब होता है 1, इसका मतलब होता है 2, इसका मतलब होता है 3, इसका मतलब होता है 4। नहीं 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 नहीं, इसका मतलब 4 नहीं होता, क्योंकि एक सिंबल को लगातार 4 टाइम यूज नहीं करना। एक सिंबल को लगातार 4 टाइम यूज नहीं करना, तो 4 को हम ऐसा नहीं लिख सकते, बात खत्म हो गई, क्योंकि 3 बार यूज कर सकते हैं। हाँ, इसने 5 का नया सिंबल बना दिया, ये हो गया 5। अब 4 कैसे लिखें? अब ध्यान रखना, यहां पे मान लीजिए एक सिंबल दे रखा है, इधर भी एक सिंबल दे रखा है। अब यदि ये सिंबल बड़ा है, जैसे यहां मान लीजिए मैंने 5 लिख दिया, बड़ा है, और इधर मैंने लिख दिया 1, ये 1 इससे छोटा है। ये सिंबल 5 का, ये सिंबल 1 का है। हमें पता है कि 1 और 2 बार रखा था 2, 3 बार रखा था 3, ऐसे हो गया। अब ये सिंबल बड़ा है, ये सिंबल छोटा है, और यदि किसी बड़े सिंबल के लेफ्ट साइड में, यदि किसी बड़े सिंबल के लेफ्ट साइड में कोई छोटा सिंबल है, तो ओवरऑल क्या होगा, इस बड़े सिंबल में से माइनस होगा और इसका रिजल्ट आएगा। इसका मतलब होता है 5, इसका मतलब होता है 1, 5 में से 1 माइनस करना है 4, तो इसका मतलब है 4, इसका मतलब है 4। तो 4 के लिए मुझे सिंबल यूज करना पड़ेगा ये वाला। अब सिमिलरली क्या ध्यान रखना है कि कोई बड़ा सिंबल दे रखा है और इसके राइट साइड में एक छोटा सिंबल है, तो इसमें ऐड होगा, 5 + 1 हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 6। तो ऐसे 6 को लिख सकता हूं मैं। तो आगे ध्यान रखना, इसी ढंग से 10 का सिंबल होता है ये वाला, और 10 के इधर लगा तो 9 बन जाएगा, और ये इधर नहीं लगा के इधर लगा तो 11 बन जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। तो इस ढंग से हम लोग चीजों को लिख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके आगे। एक चीज होता है एल, सी, टी और एम, ये 4 लेटर्स भी याद रखना है। यदि आपको इसका ट्रिक याद रखना है तो एलसीडी मेरी है, एलसीडी मेरी है, याद रखना है। एल का मतलब होता है ये 50 को रिप्रेजेंट करता है, ये 100 को रिप्रेजेंट करता है, ये 500 को रिप्रेजेंट करता है, और ये 1000 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। अब मुझे 98 लिखना था, मुझे लगा 50 का 50 का मतलब तो एल होता है, और 4 बार एक्स लगा दूं, ये कितना बन जाएगा 90। लेकिन मैंने बताया 4 बार अभी एक सिंबल यूज नहीं कर सकते, मैक्सिमम यहाँ पर 80 तक जा सकते हैं। तो 98 का तो सवाल नहीं बन रहा, हम लास्टली 89 तक जा सकते थे, तो हमें बड़ा सिंबल लेना पड़ेगा। बड़ा सिंबल होता है सी, सी का मतलब 100, हमें 2 कम करना है 100। तो एक काम कर, देखो सी कहां पे, पहले देखो सी सब में ही है। अब सी के लेफ्ट में हम लोग एक 10 माइनस कर देते हैं, ये बन गया 90, ये बन गया 90, क्योंकि ये 100 इधर लेफ्ट में लिखा हुआ है 10, तो 100 - 10 हो गया 90। अब 8 लगाना है मुझे, तो 8 का सिंबल क्या होता है 5, और 3 टाइम ये लगा दो। तो क्या ऐसा कहीं मैच कर रहा है? हाँ सर, ये रहा मैच कर रहा है, एकदम डिट्टो। दिस इज द राइट आंसर। तो इस ढंग से आप बना सकते हो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रोमन नंबर वाला बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। अब अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार बढ़िया क्वेश्चन क्या है, विच शेप नेवर हैज पैरेलल साइड्स? किस शेप में पैरेलल साइड नहीं होती? पहले रोम्बस समझ लो, रोम्बस होता क्या है ना? रोम्बस को हिंदी में क्या बोलते हैं? समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। इसे क्या बोलते हैं? आयत हिंदी में। इसे क्या बोलते हैं? अष्टभुज। इसे क्या बोलते हैं? त्रिभुज। ये ध्यान रखना है। रोम्बस, रोम्बस आपका इस तरह का साइड को रोम्बस बोलते हैं हम लोग। इस तरह का जो साइड सॉरी फिगर होता है उसको रोम्बस बोलते हैं। रोम्बस में ये साइड इसके पैरेलल और ये साइड इसके पैरेलल तो होती ही होती है। यदि पैरेलल की बात करें तो ये वाली बात तो नहीं हो सकती कि इसमें कोई पैरेलल साइड नहीं हो। रेक्टेंगल का फिगर ऐसा होता है एकदम, इसमें ये साइड इसके पैरेलल और ये साइड इसके पैरेलल होती है, समांतर होती है, तो ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। ऑक्टागन, ऑक्टागन में ऐसे 8 साइड्स होती है, तो 8 साइड का ऑक्टागन है। अब ऑक्टागन थोड़ा अच्छे से मेरे से तो नहीं बन पाएगा वैसे तो, 1 2, अब थोड़ा देखते हैं इसको, 1 1 2 3 4, फिर 5 6 7, और सपोज ये 8, ये 8 साइड का बन गया। अब इसमें ये साइड कभी ना कभी इस साइड के पैरेलल हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि रेगुलर ऑक्टागन है तो ऑक्टागन में पॉसिबिलिटी है पैरेलल होने की, लेकिन किसमें पॉसिबिलिटी नहीं है भाई? ट्रायंगल में पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि इनमें से कोई यदि इन दोनों साइड को पैरेलल करना चाहूंगा तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। तो ध्यान रखना है, ट्रायंगल में कभी भी कोई साइड पैरेलल नहीं होती। तो राइट आंसर इज ए ट्रायंगल, त्रिभुज मेरा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन आ गया कॉम्प्लीमेंट्री से। अभी मैंने आपको बताया जैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री नाम पढ़ा, पूरक नाम पढ़ा, आपको पता लगा दोनों का सम 90, 90 में से 60 माइनस किया, आंसर आ गया 30 डिग्री। 1 सेकंड का समय लगेगा, आंसर इज 30 डिग्री। आंसर इज 30 डिग्री। तो बहुत आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो दे रखा है, परसेंटेज पूछा है कि 5:4 का परसेंटेज फॉर्मेट क्या है। परसेंटेज ही रेशियो है, रेशियो ही परसेंटेज है, क्योंकि ये फ्रैक्शन बन जाएगा 5/4। मैं रेशियो को ऐसे लिख सकता हूं, ये दोनों चीजें एक ही है। परसेंटेज में चेंज करना हो तो हमें ध्यान है, किसी फ्रैक्शन नंबर को परसेंटेज में चेंज करना हो मल्टीप्लाई विद 100। किसी फ्रैक्शन किसी परसेंटेज नंबर को फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो डिवाइड बाय 100, बस इतनी सी बात याद रखनी है। इसको चेंज करना हो परसेंटेज में, मल्टीप्लाई कर दो भाई 100 से। 4 से कैंसिल होता है 25 टाइम, और 25 5 जो होता है 125%। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राइट आंसर इज 125%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सम ऑफ स्मॉलेस्ट इवन और स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। स्मॉलेस्ट इवन और स्मॉलेस्ट ओड प्राइम, स्मॉलेस्ट ओड प्राइम। तो क्या हो रहा है, सम ऑफ द स्मॉलेस्ट इवन। स्मॉलेस्ट इवन कौन होता है, 2 होता है। स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर, अब सबसे छोटा प्राइम नंबर तो 2 होता है, लेकिन ये इवन है। ऑड प्राइम नंबर होता है 3। इन दोनों का सम क्या, आंसर आ गया 5। आंसर कितना आ गया 5। अब क्या पूछ रहे हैं, ये कंपोजिट नंबर है, नहीं 5 कंपोजिट नंबर नहीं है। एक भाज्य संख्या समग्र संख्या नहीं है, बात खत्म। इवन नंबर नहीं है, नहीं है। नन ऑफ दीज, हटा दो इसको। क्या प्राइम नंबर है, यस 5 इज ए प्राइम नंबर। 5 प्राइम नंबर है, तो बहुत आसान सा है। इसमें चीजों को पढ़ना होता है आराम से, और इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना होता है। जल्दबाजी में गलत कर देते हैं हम लोग। जल्दबाजी नहीं करनी, बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनको देखते ही बना देंगे, कुछ क्वेश्चन होंगे जिनको पढ़ना पड़ेगा एकदम अच्छे से। क्वेश्चन हार्ड नहीं है, क्वेश्चन ईजी है, लेकिन हमें समझना पड़ेगा, क्वेश्चन की बात को देखना पड़ेगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए HCF निकालना है, बहुत आसान सा क्वेश्चन मैंने बताया आपको। HCF निकालना है किसका, 24 और 36 का। ऑप्शन से निकालेंगे, सबसे बड़ा नंबर लेंगे 14। क्या 14 से डिविजिबल है, हटा दो। 12, 12 2 जा, 12 3 जा, राइट आंसर इज 12। बस 2 और 3 को क्यों देखना है, देखना ही नहीं मुझे। HCF निकालना है, सबसे बड़ा नंबर होता है HCF, ध्यान रखना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज एक क्लास का हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, लास्ट क्वेश्चन। सब्ट्रैक्ट -4 फ्रॉम -10। फ्रॉम -10, तो फ्रॉम वाला वैल्यू सबसे पहले आता है। 4 में से -4 से -10 घटाएं। ये थोड़ा सा आई थिंक थोड़ा सा गलत लिख दिया इन्होंने, यदि मैं इसको इंग्लिश वाले को सही मानता हूं। सब्ट्रैक्ट -4 फ्रॉम -10, तो सब्ट्रैक्ट करना है माइनस का 4, तो माइनस का 10 माइनस माइनस प्लस का 4, आंसर कम्स माइनस का 6। तो राइट आंसर इज माइनस का 6। इंग्लिश हिंदी वाले को मत देखिए भाई, है ना। तो इसका हो गया -6, इसका आंसर हो गया। अब हमारे बहुत थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं जो हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो सेशंस, ये लाइव सेशंस आप लोगों के बहुत फ्रूटफुल रह रहे होंगे, और आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का जो लाइक और शेयर है, वो हमें बहुत इंस्पायर करता है। तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, अच्छा लगे तो इसको शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। और इसी प्लेटफॉर्म पे इसके बाद हमारी बहुत बेहतरीन फैकल्टीज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस सब्जेक्ट वाइज लेके आ रही हैं लगातार, पर डे टिल एग्जाम तक। हम कोशिश करेंगे एक भी दिन मिस ना करें, और आपके साथ रोजाना इसी प्लेटफॉर्म मिलें सेम टाइम पे, इवनिंग में 8 to 11 o'clock, 8 बजे से 11 बजे के बीच में। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कर दें। मैंने 2-3 बार बोल दिया, लेकिन वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम है। वो मोटिवेशन इंस्पिरेशन का काम करता है कि हाँ, कुछ बच्चे हमें देख रहे हैं, और हमें इस प्लेटफॉर्म पे ऑल ओवर इंडिया के हर बच्चे तक एकदम बेहतरीन कंटेंट, बेहतरीन चीज पहुंचानी है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों का सपोर्ट हमेशा बना रहेगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में कल सेम टाइम, तब तक अपना ख्याल रखें, खूब सारी पढ़ाई करें। विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।